नमस्कार साथियों, आज हम लोग मुख्यतः स्किलिंग पे बात करने वाले हैं। सबसे खास समस्या हमारे फ्रेशर भाइयों के लिए होती है जब वो लोग कहीं पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं या इंटरव्यू देने जाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनके मन में घबराहट इस बात को लेकर के होती है कि वहां पे उनसे पूछा क्या जाए, पर्सनालिटी क्या होती है, कम्युनिकेशन क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। तो मुख्यतः आज हम लोग इसी सब्जेक्ट पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम एक एक पॉइंट पे बारीकी से चर्चा करने वाले हैं जिसमें आपको यह समझ में आएगा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्हाट इज योर बॉडी लैंग्वेज। ये तीनों चैप्टर के विषय में हम लोग बारीक से आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको मुख्यतः इस बात पर ध्यान रखना है। देखिए, कहीं पे भी अगर आप जा रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए या कहीं पे खड़े हैं या किसी से वार्ता हो रही है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपके बॉडी का पोस्चर ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को ये ना लगे कि आपको उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, या आपके पर्सनालिटी से किसी को ये ना लगे कि ये बंदा प्रोफेशनल नहीं है। तो इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। आपका कम्युनिकेशन भी ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को ये ना लगे कि उसकी कानों में टाई टाई की आवाज़ कर रहा है या फिर आपको बात करने का तरीका नहीं पता है। तो इन सब छोटी छोटी बातों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब भी हम किसी से परामर्श लेने जाते हैं कि हमारी पर्सनालिटी अच्छी कैसे होगी, तो उसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि हमको सामने वाले व्यक्ति के द्वारा ये प्रत्युत्तर मिलता है कि आपका पर्सनालिटी अच्छा होना चाहिए। ये अच्छा सा तरीका क्या होता है, इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तो सिर्फ इतना बता देता है कि अच्छा सा होना चाहिए। अच्छा सा तरीका ये होता है कि आपका हेयर स्टाइल से लेकर के आपके माला, आपके हाथों की घड़ी, आपके कपड़े इस प्रकार के न हो कि वो अलग से सामने वाले व्यक्ति का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करे। इस बात पे आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि सामने वाला कोई नई क्वालिटी की घड़ी लेकर के आता है, नई डिजाइन की घड़ी लेकर के आता है, तो आपके सामने ऐसे हाथ बार बार हिलाता रहता है। तो ये अलग से अट्रैक्शन पैदा कर रहा है, अलग से वो दिखावा कर रहा है कि आपका ध्यान उसकी तरफ केंद्रित हो। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, अन्यथा अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं तो इंटरव्यूअर आपको बाहर कर देगा वहां से। फिर इसके बाद से आती है बॉडी लैंग्वेज। तो इसमें भी वही चीज़ें, सेम चीज़ें हैं कि जैसे ही आप किसी से परामर्श लेने जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको बता दिया जाता है कि बॉडी लैंग्वेज आपका अच्छा होना चाहिए। अच्छा कैसे करना है? यदि आप किसी के सामने बैठे हुए हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं मान लीजिए, तो आप कभी भी इंटरव्यूअर के टेबल पे अपना हैंड नहीं रखेंगे। ठीक, अगर कुछ लिख करके समझाना है तो रख सकते हैं, नो डाउट, लेकिन ऐसे अननेसेसरी आपको हाथ अब उसके टेबल पे नहीं रखना है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार आप लोगों ने देखा है कि जब सामने वाले व्यक्ति कुछ पूछ रहा होता है, अगर उसका आंसर हमें नहीं पता होता है, तो फिर क्या होता है कि हमारी आंखें इधर या उधर या फिर उंगली चिटकाना, उंगली तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। पैरों के ऊपर पैर चढ़ा करके भी नहीं बैठना है आपको। यानी कि आपके बॉडी के पोस्चर से ये पता चले कि आप बिल्कुल सामने वाले व्यक्ति के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इस तरीके से आप अपने बॉडी का पोस्चर बनाएंगे। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन स्किल्स की बात, जिसमें आपको बिल्कुल परिपक्व तरीके से, अनुभवी तरीके से अपने आवाज में गंभीरता के साथ में सामने वाले व्यक्ति के सामने अपनी बातों को रखना है, जिससे उसको ये पता चले कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। आपके अंदर किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बैठे हैं इंटरव्यू देने के लिए और आपके मन में चल रहा है कि घर पे क्या हो रहा होगा, या हमारे दोस्त क्या कर रहे होंगे, या साधन मिलेगा घर जाने के लिए या नहीं मिलेगा। इस प्रकार की किसी प्रकार की आपके मन में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक, और बीच बीच में जैसे होता है कि हम अपनी बातों को क्रमबद्ध तरीके से बोलने के लिए बीच में आ ई ऊ का प्रयोग करते हैं, ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। जैसे मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है, तो अब मैंने एक लाइन में बोल दिया। अब कुछ लोग ये बोलते हैं मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है
और ये चीज़ें आपको बिल्कुल बीच में लानी ही नहीं, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। बिल्कुल गंभीरता से अपनी बातों को क्रमबद्ध तरीके से सामने वाले व्यक्ति के सामने प्रेजेंट करना है, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को गौर से सुने और उस पर ध्यान भी दे और आपको हायर भी कर ले। ठीक, तो आज के चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।